सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के गिरद घेरा तंग ऑपरेशन में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक हो गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला दताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। And in this case, the root cause of terrorism in Indian-occupied Kashmir is the unresolved agenda of Kashmir before the United Nations Security Council. भारत को हमले का शौक है तो हम भी तैयार हैं। भारतीय वज़ीर आज़म एक शिकस्त खुर्दा इंसान है। नरेंद्र मोदी के बयानात काबिल मजम्मत हैं। भारत की दहशतगर्दी में सहूलतकारी के सबूत हैं। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा भारत से तमाम मसाइल के हल के लिए बात करने को तैयार है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की एंटोनियो गुतेरेस से भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को वज़ीर आज़म का खत पेश किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पार्लिमानी वफ्द का अक़वाम मुत्तहिदा का दौरा मुकम्मल हो गया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ्द वाशिंगटन पहुँच गया। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। We had to wait for General Chauhan to make these revelations from Singapore. And these are very serious issues which the nation has to come to grips with. जमहूरी रिवायात पामाल मोदी हुकूमत पर अपोजिशन बरहम। मोदी की नाकाम हिकमत अमली पर भारतीय सियासी क़यादत की शदीद तनकीद। जनरल चौहान के बयानात पर पार्लियामेंट को नज़रअंदाज किया गया। कांग्रेस ने पाक भारत कशीदगी के बाद मोदी का आवाम को नज़रअंदाज करना अफसोसनाक करार दे दिया। जयराम रमेश कहते हैं भारत जमहूरी मुल्क कहलाता है मगर उसूलों पर अमल नहीं हो रहा। जनरल चौहान के इंकशाफात पर संजीदा सियासी मुकालमे की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ने 2 इजलास बुलाए मगर हक़ाइक़ नहीं बताए। चीन और पाकिस्तान का इश्तराक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वाज़ेह हुआ। पाकिस्तान की मेशियत बेहतरी की जानिब गामज़न। स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। कारोबार के आगाज पर ही 632 पॉइंट्स का इजाफा। पहली बार 1,21,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर कर लिया। इंडेक्स की 1,21,083 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज तलब। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। राय के मुताबिक आइंदा माली साल के मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की भी मंजूरी होगी। मुआशी शहरा नमू सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में विफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शरीक होंगे। उमर अयूब का रेफरेंस की तफसीलात के लिए स्पीकर को खत। अपोजिशन लीडर ने रेफरेंस की मुसद्दक़ा कॉपी और शवाहिद मांग लिए। रेफरेंस की कानूनी और आइनी बुनियाद पर वजाहत दी जाए। आइनी नकात और आर्टिकल 62-63 के तहत वजाहत तलब। अंदरूनी कार्रवाई, नोटिस और फाइल नोटिंग्स की तफसील फराहम की जाए। उमर अयूब ने तीसरे फरीकी दरखास्तों पर एतराज़ उठाया। स्पीकर की सवाबदीद और इसकी नज़ीरें मुहैया की जाएँ। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। उमर अयूब के वकील ने मोहलत मांग ली। NA-18 में धांधली से मुतालिक केस की समाअत 24 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद में आज मौसम गर्म और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की चंद इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर जालाबारी, तेज आंधी और बारिश की पेशगोई। ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। मुनासिक हज का आज से आगाज। लाखों आज़मीन नमाज ज़ोहर के बाद
جمعرات کی صبح تک آسمین مینا میں قیام کریں گے۔ 9 ذوالحج کو حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے میدان عرفات۔ عید الاضحیٰ قریب، مویشی منڈیوں میں گہما گہمی، قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے رونقیں دوبالا۔ شہریوں کا مویشی منڈیوں کا رخ، موٹے اور تگڑے بیل، بکرے اور دمبے کی تلاش، قیمتیں آسمان کو چھونے لگی۔ شہری مہنگائی سے بھی پریشان، بیوپاریوں کے ساتھ بحث و تکرار۔ ملتان کے شہری نے پہاڑی نسل ہرنی کے 17 بکرے پال لیے، وزن اور خوبصورتی میں بے مثال بکرے ہر کسی کی توجہ کا مرکز۔